बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सबके दस्तरखान को अल्लाह हमेशा वसी रखे। आज मैं आप लोगों के लिए शादियों वाली स्पेशल खीर की रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी को आखिर तक वॉच कीजिएगा, कोई भी चीज़ आप लोगों की मिस ना हो जाए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल के अंदर 1 कप हम चावल लेंगे। चावल जो भी आपके घर में मौजूद हो, टोटा, बनास्पति, वो ले लेंगे। अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद आधा घंटे के लिए इसको भिगो देंगे। साइड पर हमने पानी को भी बॉईल होने के लिए रखा है। आधा घंटा हमारे चावल भीग चुके थे। इसके अंदर हम चावल डालेंगे और चावल को मैं इतनी देर कुक करूँगी कि चावल का पानी खुश्क हो जाएगा और चावल प्रॉपर गल जाएंगे। और आप देख भी सकते हैं चावल एक एक खिला खिला गल चुका है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी है वो रहने देंगे। इसका चूल्हा हमने बंद कर दिया है। एक कढ़ाई के अंदर हम 1 किलो दूध डालेंगे और दूध को भी हम गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो इसकी आंच हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। हमने चावल को जो उबाल के रखा था, एक ब्लेंडर के अंदर सारे चावल डालेंगे हम। जो इसके अंदर पानी मौजूद है, इसी पानी के साथ हम इसको पीस लेंगे बारीक सा। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल हैंड मिक्सर से भी पीस सकते हैं। और बारीक सा मैंने इसको अच्छा सा पीस लिया है। हमने दूध को भी बॉईल होने के लिए रखा था। आप इसकी अच्छी सी बलाई भी देख सकते हैं, कितनी हल्की आंच पे मैंने इसको रखा हुआ था। ये देखिए कितनी गाढ़ी से इसके ऊपर बलाई आ चुकी है। जो हमने चावल को पीसा है, अब सारे चावल हम इस दूध के अंदर डालेंगे। चावल भी हमारे पके हुए हैं, बॉईल हुए हुए हैं और दूध भी अच्छा सा बॉईल हो चुका है। तो खीर सिर्फ हमारी 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। सारे चावल इसके अंदर डालने के बाद इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे। इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर खीर लग जाती है तो कड़वापन आ जाता है, खीर बिल्कुल बेकार हो जाती है। और इसी ब्लेंडर के अंदर जिसके अंदर हमने चावल पीसे थे, 1 कप मैंने दूध को बचा लिया था। 1 कप इसके अंदर हम दूध डालेंगे। 3 मैंने पापे लिए हैं। अगर पापे का कलर ज़्यादा डार्क हो तो खीर का कलर भी इतना ही ज़बरदस्त निकल के आता है। तीनों पापों को हम तोड़ लेंगे जूसर के अंदर के आसानी से पीसा जाए। और इसे हम दूध के साथ ही ब्लेंड कर लेंगे। इसे साइड पर रखेंगे। खीर भी हम मुसलसल हिलाते जा रहे हैं और खीर का आप गाढ़ापन देखिए। इसके अंदर मैं 1 कप चीनी डालूंगी। चीनी आप बिल्कुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो। अब हम इसके अंदर जो पापे पीसे थे ये डालेंगे। फिर हम इसको हिलाएंगे तो आप इसका कलर देखिएगा, कितना अच्छा कलर निकल कर आएगा इसका। और साथ ही साथ हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून पीसी हुई इलायची पाउडर। इस वक्त आप इलायची पाउडर डालते हैं तो अच्छी सी खुशबू निकल कर आती है। और मुझे मीठा बनाते हुए ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, तो मेरे पास ज़ाफ़रान मौजूद है। मैं इसके अंदर ज़ाफ़रान डालूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल आप इसको स्क्रैप भी कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर कुछ हम बादाम लेंगे। बादाम को हल्का हल्का सा हम क्रश कर लेंगे। बादाम डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि खीर के अंदर हल्के हल्के नट्स आते हैं तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और खीर का भी आप गाढ़ापन देखें, जैसे अब ये ठंडी होगी मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। बस हम इसका चूल्हा अब बंद करेंगे। खीर हमारी बेहतरीन से तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे खोया। खोया जब हम डालते हैं तो इसका चूल्हा हमें बंद कर देना चाहिए। खोया डालने के बाद भी 1-2 दफ़ा हम हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे। और गर्म की वजह से खोया खुद ब खुद इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। इसको हम छोड़ देते हैं ठंडी होने के लिए। ठंडी होने के बाद इसके अंदर और चीज़ें डालेंगे हम। बेहतरीन सी खीर ठंडी हो चुकी है। खीर के अंदर जो बलाई होती है वो हल्के हल्के से हिलाएंगे तो ये रबड़ी का काम करती है। आधा पैकेट हम इसके अंदर क्रीम का डालेंगे। अच्छे से क्रीम डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालेंगे। इसे भी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारी मज़ेदार सी बेहतरीन खीर तैयार है। इसको हम अब बाउल के अंदर निकाल लेंगे। अपनी खीर को अब हम बादाम पिस्ते के साथ गार्निश करेंगे और बिल्कुल चिल्ड करके इसे एंजॉय कीजिएगा। तो इसके अंदर बिल्कुल रबड़ी फ्लेवर आएगा। इतनी मज़ेदार ये खीर बनकर तैयार हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। और अच्छे से जब ये चिल्ड हो गई थी तो इसको हम ट्राई करते हैं कि ये किस तरीके से बनी है।
उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।